चलिए जी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी? आपका थर्मोडायनामिक्स। किस चीज़ का थर्मोडायनामिक्स? केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स किसका? थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री वाला, है ना। तो थोड़ा सा फर्क है केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में, है ना। थोड़ा सा फर्क है, वो हम देखेंगे, है ना। क्या फ़र्क है ना। तो अगर आप केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हो या फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हो, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा आप गैप रखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लेरिफिकेशन हो सके, कन्फ्यूज़न ना हो। क्या ना हो? कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है थर्मोडायनामिक्स में, है ना। फिजिक्स का और केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में कन्फ्यूज़न होता है। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना, आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, रुका हुआ चार्ज की स्टडी, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब मोशन, है ना। क्या होता है? मोशन। तो हीट का मोशन, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, सिंपल, खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो बात करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं इसमें ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा? आप किसी बॉडी की, है ना, एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मान लो, है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो कुछ हीट निकल रही है, कुछ हीट आ रही है, कुछ जा रही है, कुछ मैटर निकल रहा है, कुछ मैटर एडिशन हो रहा है इसमें, है ना। तो इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम, है ना। जिसको हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, है ना, जिसपे हमारा ध्यान है, उसको बोलते हैं सिस्टम, है ना। चाहे वो एक बीकर में हो सकता है, चाहे वो एक कमरे में हो सकता है, कि एक कमरा है, वहाँ पर कितनी हीट उस कमरे से, जैसे एसी लगता है ना, तो कमरे से कितना हीट रिलीज हो रहा है, कितना हीट, है ना। तो वहाँ पर जब हम बात करेंगे कमरे के सिस्टम की बात करेंगे, तो कमरा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम हो जाएगा जिसके ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको अंडर कंसीडरेशन लिया जा रहा है ना, उसको सिस्टम बोलेंगे। इसके अलावा जो भी बाहर होगा, है ना, बाहर यूनिवर्स होंगे, है ना, बाहर इस बीकर के बाहर क्या होगा? टेबल होगी, है ना, टेबल होगी, पूरा यूनिवर्स है इसके बाहर, है ना। तो उस पूरे को क्या बोलेंगे हम? जितना भी बाहर है, जो भी चीज़ बाहर है, उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग मिला के क्या बन जाएगा? है ना, सिस्टम और सराउंडिंग मिला के क्या बन जाएगा? बन जाएगा यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिला के क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। तो एक यूनिवर्स में सिस्टम जो है, उसके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है, यानी कि सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर, वो सब सराउंडिंग है ना। तो ये हुई बात, है ना। आगे और बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम कैसे कैसे होता है, बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की। टाइप ऑफ सिस्टम, है ना। तो सिस्टम कितनी तरह का होता है? तो मान लो एक सिस्टम है ऐसे करके, है ना, इस तरह से एक सिस्टम है ना। इसके अंदर हम देख रहे हैं हीट का चेंज कैसे हो रहा है ना। हीट का गेन हो रहा है या हीट का लॉस हो रहा है, जो भी एनर्जी, एंथैल्पी वगैरह जो भी है ना, सब पढ़ेंगे, है ना। तो उन चीज़ों का हम इसमें क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं इसको, है ना। तो ये क्या है? सिस्टम है, सिस्टम है ना। कैसा सिस्टम है? इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो, मास डाल सकते हो और मास निकाल भी सकते हो, है ना। इसके अंदर एनर्जी दे सकते हो नीचे से, इसको बर्नर पर रख दो तो क्या होगा? हीट की फॉर्म में इसको एनर्जी मिलेगी, तो इसके अंदर एनर्जी डाल सकते हो, एनर्जी निकाल भी सकते हो, है ना। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से आप एनर्जी डाल सकते हो, जिसके अंदर से एनर्जी निकाल भी सकते हो। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें मास डाल सकते हो और मास को निकाल भी सकते हो, यानी कि इसमें से हाथ डालो इसके अंदर और जितना भी फ्लूइड निकालना है आपको, जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो, है ना। तो ये कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम में पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, है ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना। अगले सिस्टम की बात करते हैं। अगला सिस्टम होता है, इसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम, है ना। मान लो ये बीकर है, इसको हमने क्या कर दिया? ऊपर से इसको हमने कवर कर दिया, ढक दिया। ऊपर से क्या कर दिया? इसको ढक दिया, है ना। मान लो कोई चाय का कप है, उसको हमने ढक दिया है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जितना भी फ्लूइड होगा, जितना भी मैटर होगा, वो उतना ही रहेगा, बढ़ सकता है। ऊपर से डालोगे तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, है ना। ये निकाल भी नहीं सकते इसके अंदर से, क्योंकि कैसा है? क्लोज सिस्टम है। कैसा है? क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके नीचे बर्नर लगा दूं, तो आप चाहे तो बंद कर दो इसको, है ना। ओपन क्लोज है ना, लेकिन नीचे बर्नर जब लगेगा तो इसके अंदर हीट का ट्रांसफर तो होगा, है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी एक्सचेंज,
है ना, हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, उसको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम, है ना। ये हो गया आपका दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम। एक और होता है तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बात करते हैं उसकी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, एक सिस्टम है जिसमें इसको बंद कर दिया पूरी अच्छी तरह से, और ऐसा बंद कर दिया कि इसमें ना तो हम मास का एक्सचेंज कर सकते हैं, ना तो ये हो सकता है, और ना ही इसमें एनर्जी का लेना या देना हो सकता है ना। एक ऐसा सिस्टम है जैसे आपका होता है ना, थर्मस होता है ना, जिसमें चाय रखी जाती है ना। कैटल होता है, एक आइसोलेटेड कैटल होता है ना, जिसमें आप चाय रखेंगे और चाय ठंडी नहीं होती है, लेकिन आपने देखा है कि वो भी चाय ठंडी हो जाती है भैया, 7-8 घंटे रखोगे तो ठंडी हो ही जाएगी, है ना। तो एक कैटल होता है, थर्मस होता है, जिसमें आप चाय रखेंगे और वो 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना अच्छा आपका कैटल होगा, जितना आपका थर्मस होगा अच्छा, उतना ज़्यादा वो गर्म रहेगी उतने टाइम तक, है ना। लेकिन उसमें से भी थोड़ी बहुत हीट ऑफ एक्सचेंज तो होती रहती है ना। तो आइसोलेटेड परफेक्ट आइसोलेशन होता ही नहीं है ना, इस वर्ल्ड में परफेक्ट आइसोलेशन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर मास एक्सचेंज नहीं होगा और हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। हमारी बॉडी कैसी है, ह्यूमन बॉडी क्या होगी बताओ, कैसा सिस्टम है ह्यूमन बॉडी? ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है? बताओ ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर आप खाना डाल सकते हो, निकाल सकते हो, तो हम मास का एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना। तो कैसी बॉडी है हमारी ह्यूमन बॉडी? कैसी है? ओपन सिस्टम है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी है? ओपन सिस्टम है ना। चलें फिर आगे बात करते हैं और